हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से केसेस में जब हम माल भेजते हैं, चाहे हम जीटी के थ्रू भेज रहे हैं चाहे किसी और मोड के थ्रू भेज रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे आएगी। जो भी हमारा फ्रेट चार्ज होगा एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, उसमें टैक्सेबिलिटी क्या है, कितना कितना जीएसटी लगना है कौन से केस में, या फिर एग्जेम्प्ट रहेगा। चाहे हम रोड से भेज रहे हैं, बाय एयर भेज रहे हैं, बाय शिप भेज रहे हैं, तो कैसे भेज रहे हैं, क्या टैक्सेबिलिटी है, पूरी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है एक्सपेक्ट बीच बीच में निकलेंगे, तो एंड तक कनेक्ट रहिएगा और इसको जो है हम डिटेल में जो है समझेंगे। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और लेके चलते हैं आज की इस डिस्कशन को, जहां पे हम बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो कहां कहां पे इस जो अपना टॉपिक है आज का गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो इसमें देखना है अपने को कहां कहां पे जीएसटी नहीं लगना है, तो कैसे कैसे कौन कौन से केस में जीएसटी रहेगा। ठीक है ना। इसको अलग अलग सेक्टर में बांट के चलेंगे। इसको अगर हम कहेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या रहेगा, उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के केस में। ठीक है ना। दिल्ली से जहाज उड़ा और यहां पे मान लेते हैं महाराष्ट्र में आया फॉर एन एग्जांपल। चलो मैं आपको चार्ट फॉर्म से इसको लेके चलता हूं, अपने को मेन पर्पस है कि अच्छे से क्लैरिटी मिलनी चाहिए इसकी। ठीक है ना। इसको हम लेके चलेंगे फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हम हमारा यहाँ पे हमारी मूवमेंट यहाँ से हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना के चलते हैं इसका कि हमको यहाँ पे महाराष्ट्र से, ठीक है, यहाँ से लेके चलते हैं दिल्ली से फ्लाइट उड़ी, दिल्ली से यहाँ से फ्लाइट उड़ी और यहाँ पे महाराष्ट्र पे आई। ठीक है ना, या मुंबई पे आई। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बाय एयर जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ से फ्लाइट उड़ी और यहाँ पे मुंबई आई। यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवल हुआ उस केस में किस तरीके से क्या चार्जेबिलिटी रहेगी बाय एयर। अभी जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम एयर का लेके चल रहे हैं कि एयर के केस में देख रहे हैं कि हमारा जो माल जो है दिल्ली से चढ़ा और यहाँ मुंबई आया, दिल्ली से चढ़ के मुंबई आया, तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी, आगे देख के चलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ड्रॉ भी कर लिया साथ साथ। अगर ये डोमेस्टिक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया दिल्ली से हमारी मुंबई की जो है ये हमारा कार्गो जा रहा है। ठीक है ना। ये हमारा फ्लाइट जो है दिल्ली से मुंबई जो है जा रही है। ठीक है ना। दिल्ली से मुंबई हमारी ये फ्लाइट जा रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया जो आपका फ्रेट लगेगा, फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, हमारा जो माल है उसके ऊपर फ्रेट लग रहा है 10,000, तो वहाँ पे जीएसटी उस पर चार्ज होगा, जो भी प्रिस्क्राइब रेट होगा उसके हिसाब से जीएसटी लग जाएगा। अब कहते हैं इंटरनेशनल के केस में क्या होगा। इंटरनेशनल के केस में कहता है एग्जेम्प्ट होगा इफ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया मीन्स गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम यूएस, देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब ये यहाँ पे क्या केस बन रहा है, यहाँ पे जो है बाहर से माल आ रहा है, हम अब यहाँ से दूसरा यूएस तो क्या ले, चलो श्रीलंका ले लेते हैं। अब श्रीलंका से माल आया हमारा तमिलनाडु। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो फ्रेट चार्ज होगा, इस केस में जो फ्रेट चार्ज होगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। अब इसका वाइसी वर्सा केस देखें, दूसरा भी हो सकता है ना। यहाँ पे दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर फ्रॉम इंडिया टू ऑफ इंडिया मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पे इन्होंने कह दिया टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। अगर यही उल्टा केस हो गया, वो उल्टा केस हो गया, ये यहाँ की जगह क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर ये केस उल्टा हो गया, यहाँ से मान लेते हैं कर्नाटका से जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पे इन्होंने कह दिया जो फ्रेट होगा उसके ऊपर जो है टैक्सेबिलिटी जो है अराइज रहेगी। ठीक है ना। ये यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बता दिया कि टैक्सेबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट रहेगा। अब बात आती है दूसरी, रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, छुक गाड़ी के थ्रू जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या रहेगा। अभी तक हमने एयर के बारे में बात करी, अब हम बात कर रहे हैं रेल के बारे में। रेल के बाद में इन्होंने कह दिया कि भैया जो भी आपका फ्रेट जो है रेलवे चार्ज करेगी उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है, यहां पे देखो ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये क्या है, ये सर्विस है, इसके ऊपर जो फ्रेट है ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है। लेकिन उन्होंने साथ में कह दिया कि भैया एक बार नजर मार लेंगे गुड्स पे भी, एक बार नजर मार लेंगे गुड्स पे भी कि भैया अगर आपके गुड्स ये वाले हैं, कौन कौन से गुड्स हैं, अगर आप मिल्क जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, या आप सॉल्ट, पल्सेस, फ्लोर, राइस, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रेगुलर न्यूज़पेपर, मैगजीन, अगर आप ये चीजें अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपके फ्रेट के ऊपर हम जीएसटी चार्ज
नहीं करेंगे, तो आपको एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो तो सर्विस रही है, हो तो ये सर्विस रही है, लेकिन क्या किया, एक झलक देख लिया कि गुड्स क्या जा रहे हैं, देख लिया कि भैया ये जो ट्रेन से माल जा रहा है ये क्या जा रहा है, अगर यही माल जा रहा है तो एग्जम्प्ट कर दिया, अगर इसके अलावा कोई माल जा रहा है तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, अब जा रहा है माल किससे, जहाज से जा रहा है, यहां से जहाज से जा रहा है। अब जहाज इनलैंड वाटरवे है या कोस्टल ट्रांसपोर्ट है, भैया अब ये इनलैंड और कोस्टल क्या हो गया। अब मैं आपको दोबारा मैप, इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे ना मैप डाला है, ताकि हम मैप से साथ साथ जब हम इंडिया का वो कर रहे हैं ना, तो हम मैप को भी साथ साथ लेके चलेंगे, तो आएगा मजा समझने में मजा आना चाहिए, तब जाके जो है वीडियो देखने का फायदा है, अदरवाइज कोई फिर मजा नहीं है, फिर तो टाइम बर्बाद आपका हमारा सबका। इसलिए हम पर्पस रहता है कि बढ़िया से समझाया जाए, ताकि जो है समझने वाले को भी मजा आ जाए और समझाने वाले को भी मजा आ जाए। ठीक है। अब मेन बात है, यहाँ पे कहाँ थे हम, वाटरवे में। अब जा रहा है जहाज के थ्रू। अब जहाज जो है भैया इंडिया के अंदर अंदर भी तो जा सकता है, अब इंडिया के अंदर अंदर जहाज जा रहा है। ठीक है। यहां से जहाज के थ्रू मान लेते हैं यहाँ पे माल आया, जहाज के थ्रू आया, विद इन इंडिया आया, तो ये इनलैंड वाटरवे हो गया। अब ठीक है, अब मान लेते हैं जाना माल इंडिया में ही है, लेकिन क्या हुआ, यहां से चला, चेन्नई से चला माल और यहां से भुवनेश्वर जा रहा था, तो यहां से ऐसे आके इधर माल आ गया, तो इसको कहेंगे कोस्टल। ये जो है बाहर इंडिया के टेरिटरी के यहां से जा रहा है, इसको क्या कह देंगे, कोस्टल। ठीक है ना, ये कोस्टल। रुको, ये ग्रीन पेन जो है थोड़ा सही से काम नहीं करेगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कोस्टल। ये कोस्टल वाला सीन बन गया। ठीक है ना। और अगर दूसरा वाला कौन सा, ये वाला कोस्टल था। ठीक है ना, ये वाला हमारा कोस्टल वाली बात आ गई। ठीक है ना, यहाँ से चला यहाँ को, और जो अंदर ही अंदर था, जो अंदर ही अंदर था वो कौन सा था, ये था अंदर ही अंदर, ये कौन सा हो गया, इनलैंड वाला हो गया। ठीक है ना, दोनों ही वाटर वाले हैं, ये भी वाटर की बात कर रहे हैं हम, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये वाला भी वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दोनों के दोनों वाटर के थ्रू हैं। फर्क क्या है, ये बाहर की बाउंड्री से आ रहा है, इंडिया के बाहर की बाउंड्री से, ये वाला इन साइड आ रहा है। ठीक है ना। चलो जी, अब दोबारा चलते हैं मुद्दे पे। अब मुद्दा ये था कि टैक्सेबिलिटी का क्या होगा। मुद्दा टैक्सेबिलिटी का, तो भैया अगर इनलैंड है, जो हमने अंदर अंदर वाली बात करी थी, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, मीन ट्रांसपोर्ट थ्रू विद इन इंडिया। और अगर कोस्टल से आ रहा है तो वहां पे भैया टैक्सेबल हो जाएगा, कोस्टल के थ्रू आ रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर वही बात कि भैया जहाज जा रहा है, रुको 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 रुको, एक बार नजर मारने दो, क्या गुड्स कौन से जा रहे हैं। अगर यही गुड्स जा रहे हैं, कौन से गुड्स, जो हमने ऊपर रेल्स में बात करी थी, मिल्क, सॉल्ट, पल्सेस, फ्लोर, राइस, फूड, ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्युअल, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या रेगुलर न्यूज़पेपर या मैगजीन, अगर देख लिया अरे ये जा रहा है, तो भैया फ्रेट के ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। इनके ऊपर जा रहा है, रुको रुको रुको, कोस्टल बाहर से जा रहा है, भैया जीएसटी लगा दो। ठीक है ना, इनलैंड जा रहा है जीएसटी एग्जेम्प्ट, बाहर से जा रहा है तो जीएसटी लग जाएगा। अब बात आई भैया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ये तो इंटरनेशनल, अभी हमने क्या बात करी थी, या तो इंडिया के अंदर अंदर से ही जा रहा था, बाहर से जा रहा था, लेकिन बात क्या थी, अंदर से अंदर जा रहा था तो भी इंडिया में था, बाहर के शिपवे से गया लेकिन गया तो इंडिया के उसमें ही ना, तो वो किस में आ रहा था, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये अब हम जो बात कर रहे हैं ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब भैया बाहर जा रहा है, बाहर माल जा रहा है, उस केस में क्या रहेगा, फ्रॉम ऑफ इंडिया टू इंडिया। अगर देखो अब यहां पे क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, एक पार्टी यहां, ये दूसरी पार्टी वहां, एक केस में हम लेंगे सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में, रेसिपिएंट बाहर, एक बार में इसको घुमा देंगे, सर्विस रेसिपिएंट यहां, प्रोवाइडर बाहर, तो क्या होगा, फ्रॉम ऑफ इंडिया टू इंडिया, मतलब इंपोर्ट अगर आ रहा है तो टैक्सेबल। यहां पे कर दिया इफ कंपनी विच इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इज इंडियन कंपनी, तो भैया इंडियन कंपनी है तब तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो चार्ज कर ही लेगी फॉरवर्ड चार्ज में, उससे तो टैक्स लेना बहुत आसान है। अगर उन्होंने कहा कि भैया ये जो कंपनी है ना, जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है आपकी, जिससे आप ये माल भेज रहे हो, वो अगर आपकी बाहर की कंपनी है, तो भैया उस केस में जो है टैक्स, आरसीएम जो इंपोर्टर है उसको जो है लाइबल कर दिया कि भैया इंपोर्टर तो ध्यान में रख, तेर से टैक्स लेंगे, अब हम तेर से जो है आरसीएम के अंदर टैक्स लेंगे। ठीक है ना। अब दूसरा केस आता है, इसी केस को घुमा देते हैं, इस केस को घुमा दिया, फ्रॉम इंडिया टू ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर, फ्रॉम इंडिया टू ऑफ इंडिया कर दिया, क्या होगा भैया, ये पहले एग्जेम्प्टेड था, 30/9/2022 तक ये एग्जेम्प्टेड था, अब जो है ये टैक्सेबल है, तो इसको हम कहेंगे भैया अब ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कौन सा केस है, मैं आपको ये देखो, दोनों केस इंटरनेशनल में हो गए। ठीक है, ऑफ इंडिया
ऑफ इंडिया टू इंडिया, ठीक है, टैक्सेबल। और अगर फ्रॉम इंडिया टू ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मतलब ऑफ इंडिया मतलब क्या हो गया, फ्रॉम इंडिया टू ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हो गया, वहां पे भी अब जो है यहाँ पे टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। फ्रेट के केस में जो है यहाँ पे टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब आती है बात रोड की। अब देखो हमने क्या क्या बात कर ली, फ्लाइट की बात कर ली, ट्रेन की छुक छुक गाड़ी की बात कर ली, जहाज की बात कर ली। अब बात आती है किसकी, गाड़ी की। अब गाड़ी से माल जा रहा है, मैं निकला गड्डी लेके। अब गड्डी लेके निकला तो भैया क्या क्या आएगा, अब यहाँ पे जो है ये जब गड्डी लेके निकला तो यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है जीटीए, उसके क्या केस में क्या होगा, बहुत लंबा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हम प्रॉपर जो है अभी देखो नीचे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आरसीएम में टैक्सेबिलिटी आएगी, अदर है तो एग्जम्प्ट है, स्पेसिफाइड गुड्स है तो एग्जम्प्ट है। अब ये क्या है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, नहीं समझ आया। क्या है ये अदर जो एग्जम्प्ट है, नहीं समझ में आया। क्या है ये स्पेसिफाइड गुड्स जो एग्जम्प्ट है, नहीं समझ में आया। रुकिए जरा, अभी देखते हैं। अभी इसको मैं नीचे डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी देखो हमने बात क्या करी, डोर टू डोर, टक 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 बेल बजाई, डीटीडीसी वाला आया, ब्लू डार्ट वाला आया, कोरियर लेके आया, भाई इनके भी तो चार्जेस होंगे ना, तो भैया ये तो टैक्सेबल हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल ट्रक, ये ब्लॉक कार्ड, टेम्पो कार्ड वगैरह जो है, ये इनको एग्जम्प्ट करा गया। इनके ऊपर, इनका जो फ्रेट है इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है, लेकिन ब्लू डार्ट, डीटीडीसी वगैरह इन सब के ऊपर जो है जीएसटी है। स्पेशल एग्जम्पशंस भी देखेंगे हम, इसको भी हम पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। अब क्या था हमारा, ये हमें समझ में नहीं आया था। पॉइंट नंबर 1 में जीटीए के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए चलते हैं नीचे पॉइंट नंबर 1 में। इससे पहले हमें समझना होगा जीटीए है क्या, क्या है ये भला। जीटीए, मैं निकला गड्डी लेके क्या, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज डिफाइंड एज एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू अ कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटसोएवर नेम कोल्ड। क्या है, एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कौन सा, कौन, आप सबने गदर 2 देखी, गदर देखी, तो वहां पे जो वहां पे वो कौन सी सर्विस दे रहा है, वो जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है। तो वहां पे क्या है, वो पर्सन जो कि सर्विस दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। लगा दे भैया, माल लगा दे, वो फिर चलाएगा और छोड़ के आ जाएगा माल। तो क्या सर्विस दी उसने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी, ठीक है। और साथ में क्या इशू करेगा, कंसाइनमेंट नोट। ध्यान में रखना है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करना जरूरी है, मैंडेटरी है यहाँ पे कंसाइनमेंट नोट इशू करना, जीटीए के कंडीशन है एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया इशू अ कंसाइनमेंट नोट। चाहे आप कंसाइनमेंट नोट को प्यार से कुछ भी बोल दो, बिल्टी बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन वो इशू करना एक कंडीशन है वहां पे एज अ फॉर अ जीटीए, ठीक है। अब बात आती है भैया, अब हम समझ गए जीटीए नहीं, जीटीए कौन है, मैं निकला गड्डी लेके, हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया। अब करना क्या है, जीटीए में टैक्सेबिलिटी की बात करनी है। सप्लायर डिटेल, जीटीए प्रोवाइडिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। भैया अब ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है, अब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट मैं आपको सब पहले दिखा देता हूं। अब भैया ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर हमने देख लिया, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है ट्रक वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ये ट्रक वाला जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे कह दिया कि सर्विस रेसिपिएंट अगर ये लोग होंगे, सर्विस रेसिपिएंट अगर ये लोग होंगे, कौन कौन, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 में रजिस्टर्ड हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, या फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जिसने जीएसटी में लियो हो, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप जिसकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो साथ में, या फिर एओपी हो तो भी, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो। इनमें से कोई भी हो तो वो कौन बन जाएगा, वो सर्विस रेसिपिएंट बन जाएगा। तो सर्विस रेसिपिएंट बन गया तो भैया करना क्या है, ये तो सर्विस प्रोवाइडर है, ये तो जीटी है। अब ये जीटीए और सर्विस रेसिपिएंट देखना है। अब बात आई, अब इसमें हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, अब रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ, सॉरी आपको व्यू नहीं हो रहा होगा, अब दिख रहा है। अब सर्विस रेसिपिएंट ये है, अब ये पर्सन तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये वाला पर्सन तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो अगर इसको हम इससे जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करा के इसको क्रेडिट भी देते तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रजिस्टर्ड है ही है, इसको बस एक कंप्लायंस करना है, जीएसटी पे करना है और उसका क्रेडिट ले लेना है। तो इस पर्सन को, इस वाले को तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है ना, ये लोग ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं, सोसाइटी के रूप में काम कर रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल के रूप में काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के रूप में, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के रूप में, एओपी में, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं ऑलरेडी ये, ठीक है ना। तो इन्होंने कह दिया भैया ये लोग रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब यहां पे क्या है, एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यहां पे क्या है भैया, एज अ जीटीए, जीटीए की मर्जी हो गई। अब जीटीए देखेगा भैया मेरे को जीएसटी पे करना है कि नहीं करना, मेरे को जीएसटी के उस दलदल में आना है कि नहीं आना, ठीक है। अगर पे करना है, उसको लगता है कि यार मुझे पे करने में फायदा है, अगर मैं पे करता हूं और उसका जो है मुझे इनपुट का भी बेनिफिट लेना है, तो उसको क्या, उस केस में क्या करेगा, वो फॉरवर्ड चार्ज पे पे कर देगा। और अगर वो नहीं करता तो लाइबिलिटी जो है वो रेसिपिएंट पे शिफ्ट हो जाएगी, आरसीएम पे, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो उन पे लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, या तो जीटीए पे कर देगा, मैं निकला गड्डी लेके, या फिर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट जो मैंने दिखाए वो उनके ऊपर लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, उनको पे करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, अब ये पे कर रहा है जीटीए, मैं निकला गड्डी लेके कह रहा है मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चक दे फटे। तो उस केस में क्या करेगा, इशू टैक्स इनवॉइस विद जीएसटी रेट एंड प्रेस्क्राइब डिक्लेरेशन एनेक्सर 3 के अंदर वो जो है डिक्लेरेशन डालेगा ऑन सच इनवॉइस इशू बाय हिम, और फॉरवर्ड चार्ज में जो है टैक्स से लगाएगा, वो टैक्स चार्ज करेगा अपने बिल में, जीटीए अपने बिल में टैक्स चार्ज करेगा। और रेसिपिएंट की क्या रहेगा, रेसिपिएंट अगर आरसीएम के केस में, जैसे जीटीए ने वो नहीं लिया, वो टैक्सेबल उसमें नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट हो गई, रजिस्टर्ड पर्सन पे शिफ्ट हो गई, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के ऊपर आरसीएम के अंदर जो है लायबिलिटी यहां पे आ गई, तो हमने लिख दिया स्पेसिफाइड रेसिपिएंट जो टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के अंदर है, ये जो है पे करेगा, या तो वो पे करेगा या ये पे करेगा। अब बात आती है कि भैया मान लेते हैं कि ये जो है, ये जो अभी हमने स्पेसिफाइड पर्सन करे, उस कैटेगरी में कोई नहीं आता, कोई ऐसा पर्सन है, छोटा मोटा पर्सन है, उसने जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं ली, वहां पे रजिस्टर्ड वाला था ना, अब उसने छोटा सा बंदा है बेचारा, काम शुरू कर रहा है, तो उसने यहां पे कह दिया कि भैया अगर वो ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो अनरजिस्टर्ड है, अदर रेसिपिएंट है, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी में था उसमें फॉल नहीं करता, तो कोई बात नहीं भैया, उसको छोड़ दिया, उसको कह दिया भैया तेरे लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, तो टेंशन ना ले, तेरे लिए एग्जेम्प्ट है। यहां पे क्या हो गया, और साथ में क्या कर दिया, और किसी लोगों, कुछ और लोगों के लिए भी जीएसटी की जो यहां पे जीटीए के उसमें एग्जम्पशन कर दी, किसके लिए और एग्जम्प्ट कर दिया, कह दिया भैया अगर सर्विस रेसिपिएंट जो सर्विस ले रहा है वो अगर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी है, तो भैया आपके ऊपर भी जीएसटी, आपको भी जो है आरसीएम के अंदर जीएसटी नहीं देना, आप भी टेंशन ना लो। अगर इवन अगर जैसे हमें पता है ना सेक्शन 51 के अंदर जो है इन लोगों को क्या करना पड़ता है, टीडीएस के केस में टीडीएस जो है डिडक्ट करने के लिए जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, तो इन्होंने कह दिया अगर आप टीडीएस के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना, तो भी आपको जो है यहां पे जीएसटी नहीं देना आरसीएम के अंदर, आपको आरसीएम फिर भी नहीं लगेगा, आप जीएसटी में माना रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 51, लेकिन फिर भी आपको आरसीएम की लायबिलिटी यहां पे नहीं रहेगी, तो इसलिए लिख दिया इवन दे हैव बीन टेकन रजिस्ट्रेशन बट ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, तो यहां पे एंड नॉट मेकिंग एनी सप्लाईज, उन्होंने सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, तो भी माना जाएगा कि वो एज अ अनरजिस्टर्ड जो है वहां पे रहेंगे, तो फिर भी इनके ऊपर जो है जीएसटी की आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब ये अब एक बात और, यहां पे क्या हमने देखा था कि सर्विस प्रोवाइडर यहां पे या तो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर देगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, या फिर स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा, तो ये किस में पे कर रहा था, ये कर रहा था फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर लायबिलिटी आती है, ये किसके ऊपर पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर। अब एक चीज और, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना ये सर्विस रेसिपिएंट, और वो तो देख लिए थे, साथ में एक नजर किस पे मार ली थी, गुड्स पे मार ली थी, तो यहां पे भी हम देख लेंगे कि ये इसमें माल क्या जा रहा है, माल क्या जा रहा है, देख लेंगे कि भैया अगर माल इसमें भी ये जा रहा है ना, कौन सा माल जा रहा है, इसमें भी अगर ये जा रहा है ना, मिल्क, सॉल्ट, पल्सेज, फ्लोर, राइस, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो भैया फिर दोबारा से एग्जेम्प्ट, अगर ये है तो ये प्रोडक्ट जा रहा है, तो फिर से क्या कर दिया, फिर से एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है ना। पहले बात तो फॉरवर्ड चार्ज में या तो ये दे देगा,
ठीक है। ये अदरवाइज फिर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आरसीएम में इनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। और एक नजर हम गुड्स पे मार लेंगे, अगर गुड्स इनमें से फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है फिर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा और बात करें तो क्या चीज है, इसके अलावा अदर जीटीए सर्विस, कौन सी, डोर टू डोर, मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना ब्लू डार्ट वाली, वो भी क्या है, डोर टू डोर सर्विस हो गई, अदर जीटीए सर्विस हो गई, तो वो भी जो है वहां पे भी कंसाइनमेंट नोट इशू होता है ना, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेशन में फॉल कर रहा है ना, देखो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स भी तो लाते हैं ना, गुड्स भी तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, और इशू कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, तो यहाँ पे वो भी जीटी हो गया, तो वहां पे उस केस में क्या है सब, वो उनके लिए क्या है, टैक्सेबल है। जोन सी चीजें टैक्सेबल है उसको अपने रेड पेन में लिख दिया है, जोन सी एग्जम्प्ट है उसको ब्लू से मेंशन कर दिया है। मुद्दा यह है, समझ आना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए। इसके अलावा क्या है, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन मोड, ट्रक, बुलक कार्ड और टेम्पोज, इनको भी एग्जम्प्ट किया गया है, ठीक है ना। ये सारी मैंने आपको किसके मुद्दे में बताई, जीटीए के रिगार्डिंग बताई, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के रिगार्डिंग बताई। एक मुद्दा अभी भी रहता है, कौन सा, स्पेशल एग्जम्पशन, जो मैंने आपको कहा था पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए जी पॉइंट नंबर 2 में स्पेशल एग्जम्पशन, और कौन कौन सी एग्जम्पशन है, हाँ भैया अभी भी एग्जम्पशन है, बहुत सारी एग्जम्पशन बाकी है मेरे दोस्त। पहली एग्जम्पशन की बात करें, गिविंग ऑन रेंट, रेंटिंग मींस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टू जीटीए, ठीक है, गिविंग ऑन रेंट। अब भैया एक गाड़ी थी खाली खड़ी रहती थी, हमने कहा खाली डेप्रीशिएट होगी, एक जीटीए को बोला भैया हमारे पास गाड़ी है चाहिए, उसने कहा ठीक है जी दे दो, हमें तो गाड़ी चाहिए, काम की है हमारी, तो हमने रेंट पे दे दी। उसने कहा ठीक है भैया आपको मंथली इतना रेंटल दे देंगे, ठीक है, हाँ तय हो गया, हाँ भैया रेंट पे गाड़ी दे दी। उस केस में क्या है, रेंटिंग व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू जीटीए क्या है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन है जिसने अपनी गाड़ी जो है इस जीटीए को रेंट पे दी, वो यहां पे इस केस में क्या हो गया, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। दूसरी, ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज, अगर नेशनल परमिट दे रहे हैं गुड्स कैरेज के लिए, ग्रांटिंग ए नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज अलाउंग देम टू ऑपरेट अक्रॉस इंडिया, ताकि वो क्या है इंडिया में इजिली जो है ऑपरेट कर सके एंड आसपास के स्टेट में, तो उसको भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, इसको भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय एयरलाइंस टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं फॉर रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस, उस केस में भी एयरलाइंस प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन गुड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, तो यहाँ पे इसको भी जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, आपने कहा भैया हम भी सैटेलाइट बनाएंगे, हम भी कहेंगे हम भी नासा की तरह काम करेंगे, यहाँ पे करो जी करो, बिल्कुल करो, बहुत बढ़िया, आप जो सर्विस दे रहे हो सैटेलाइट लॉन्च की, वो भी जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है, ट्रांजिट कार्गो सर्विस, कहाँ, फ्रॉम नेपाल, नेपाल से या भूटान से आए या जाए, नेपाल या भूटान से आए या जाए, दोनों केस में क्या है, सर्विस एसोसिएटेड विद द ट्रांजिट कार्गो टू, चाहे आए चाहे जाए, कहाँ से, नेपाल और भूटान से, वो क्या है पूरा का पूरा, ये इसको भी क्या करा है, एग्जेम्प्ट जो है करा गया है। दिस इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, क्योंकि जाएगा माल खाली होके आएगा, तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल फ्रॉम माइनिंग पिट हेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम माइनिंग पिट हेड, रेलवे साइट्स बेनिफिशियरी बाय व्हीकल्स डिप्लॉयड बाय ड्राइवर फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन नॉट कंसिडरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, देयरफॉर इट फॉल अंडर द रेंटिंग सर्विसेज ऑफ व्हीकल विद द ऑपरेटर, और वो क्या है उसको जो है टैक्सेबल किया गया है। अगर मिनरल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल हो रहा है फ्रॉम माइनिंग पिट हेड, तो वहां पे उसको जो है टैक्सेबल किया गया है। तो ये कुछ अदर जो है स्पेशल एग्जम्पशंस की बात थी, जहां पे कुछ केसेस में एग्जम्प्ट था, कुछ टैक्सेबल था, तो अलग अलग केसेस हैं एग्जम्पशन और टैक्सेबल के। तो आज जो हमने बात करी जीटीए के रिगार्डिंग, पूरा का पूरा ये देखा कि कहां पे गुड्स के केस में, चाहे हम एयर की बात करें, चाहे हम रेल की बात करें, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हम रोड की बात करें, सारे मूवमेंट में हमने देखा कि किस किस तरीके से जो है वहां पे टैक्सेबिलिटी जो है रहती है, एयर के केस में, रेल के केस में, वाटर के केस में, और साथ साथ जो हमने अपना रोड के केस में, सारा यहाँ पे देख लिया, जीटीए को समझ लिया अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, एग्जम्पशंस इतनी सारी एग्जम्पशंस हैं, हम सोचते हैं कि यार गुड्स है वो जो है 5 में आता होगा, 0 में आएगा, 5 में आएगा, 12 में आएगा, 28 में आएगा, भैया ऐसा नहीं है। हमें ध्यान में रखना है, जब हमने इस बुक को बनाया
तो हमें पता लगा कि भैया कितनी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या आएगा ना, 2/2017 एक नोटिफिकेशन है जिसमें जो है 149 गुड्स को जो है एग्जम्प्ट किया गया है, और एक 12/2017 एक एग्जम्पशन एक नोटिफिकेशन है जिसमें 81 सर्विसेज को जो है एग्जम्प्ट किया गया है। गुड्स के केस में तो ठीक हो जाता है, अगर कोई पर्सन पूछ रहा है कि हमारा गुड्स एग्जम्प्टेड है कि नहीं है, तो भैया हम सीधा सीधा उसमें से देख के बता सकते हैं हाँ इसमें फॉल कर गया, अगर 2/2017 में तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर नहीं फॉल किया तो टैक्सेबल है, देख लेंगे क्या रेट पे टैक्सेबल है। लेकिन मेन मुद्दा आता है, दिक्कत आती है सर्विसेज पे, दिक्कत आती है सर्विसेज पे। सर्विसेज पे क्या है ना कि भैया देखना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, कोई और कंडीशंस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसमें दिक्कत काफ़ी लोगों को आ रही थी, तो हमने इसको क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया। हमने एक बुक बना दी, यहाँ पे उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चैरिटेबल एंड रिलीजियस में क्या क्या एग्जम्पशन है, एग्रीकल्चर में क्या क्या एग्जम्पशन है, एजुकेशन में क्या क्या एग्जम्पशन है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या एग्जम्पशन है, हेल्थ केयर में क्या क्या एग्जम्पशन है, लीगल सर्विसेज में कहाँ का एग्जम्पशन होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज में कहाँ का एग्जम्पशन है, एडमिशन सर्विसेज में कहाँ का एग्जम्पशन है, इवेंट बेस्ड कहाँ का एग्जम्पशन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, इसको आज हमने डिटेल में किया ना। इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमने इसको जो है इजी फॉर्म में जो है समझाई है। इसके अलावा बाकी जो सर्विसेज हैं उसको हमने अदर्स में कर दिया, भैया सर्विस प्रोवाइडर ये होगा, रेसिपिएंट ये होगा, चार्ट फॉर्म में इजी एकदम। मेन मुद्दा है समझ आना चाहिए, उसके लिए इसलिए एकदम ना इजी फॉर्म में कर दिया कि भैया इसको कैसे कैसे इसमें इसके रेलेवेंट नोटिफिकेशंस क्या हैं वो सब हमने डाल के यहाँ पे जो है इसको चैप्टर वाइज जो है बता दिया, लास्ट में FAQs वगैरह डाल दिए ताकि इजी फॉर्म में जो है एग्जम्पशन समझ आ सके हम सबको। ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे में समझते हैं ना, क्योंकि अगर हम वैसे देखें जो नोटिफिकेशन आती है उसमें समझना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो सर्विसेज और इस तरीके से जो है टेबल फॉर्म में होती है बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको हमने इजी कर दिया एकदम। ठीक है ना, इस फॉर्म में इसमें जब आप पढ़ोगे ना इसमें आप देखोगे कि कितने ईजी फॉर्म में जो है समझा दिया है कि चार्ट, जहाँ चार्ट यूज हो सकते थे, कैसे कैसे सर्विस कौन है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। ठीक है ना, अलग अलग चार्ट में जहाँ डायग्राम यूज हो सकते थे, लास्ट में FAQs वगैरह डाल दिए, इसमें काफ़ी मेहनत करी है। ठीक है ना, इसमें अगर आपको इसकी जो है कॉपी चाहिए बुक की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके टीम से बात करके अपनी कॉपी सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसकी कॉस्ट अभी हमने 149 जो है रखी हुई है। ठीक है ना, साथ में इसको जो है हम 3 मंथ का जो है असिस्टेंस दे रहे हैं साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मुद्दा यह है कि हम सबको मिलके सीख सकें। ठीक है ना, मुद्दा यह है कि सिर्फ बुक नहीं लेनी, समझनी भी है, पढ़नी भी है, इसलिए हमने साथ में जोड़ दिया कि अगर किसी को दिक्कत आती है इस बुक में तो आप जो है पेज नंबर बताइए हमें और उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा वो बताइए, हम जो है वहाँ पे आपको बाय कॉल या फिर जो है व्हाट्सएप जो है वहाँ पे जो है उसको एक बार डिस्कस करेंगे कि इसमें ये कहा गया है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ देखो आप देखोगे ये चीज़ इस तरीके की असिस्टेंस कोई नहीं देगा। ठीक है ना, बुक सेलिंग जो है लोग सेल कर देते हैं, लेकिन बात ये अपने को अपना मकसद कुछ हो रहा है कि ये अगर चीज़ बनी है तो उसको जो है उसकी जो है उसका बेनिफिट जो है सब तक पहुंच सके, इस मुद्दे पे जो है ये चीज़ साथ में रखी गई है। 140 आप जो है बुक लीजिए, उसको पढ़िए और कोई क्या फीडबैक, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें आप जो है हमारे साथ डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेन बात यह है कि सबको मिलकर सीखना है और हमारे को हम जो एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज अ एडवोकेट, एज अ अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात यह है कि चीज़ों को ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ईजी फॉर्म में अगर समझ आ जाती है तो रिटेन रहती है चीज़ें, तो इसलिए जो है मेन पर्पज़ है इसमें जो है टाइम लगाने का, ताकि जो है एग्जम्पशंस के बारे में भी जो है हम इंपॉर्टेंट समझे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे GST को एग्जम्प्ट किया गया। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी जो है इसके ऊपर हमने अलग अलग सेगमेंट में बनाई है, कुछ हमने वीडियो फॉर्म में जो है यूट्यूब पे भी डाल दिए, लेकिन अगर कंप्लीट इसकी एग्जम्पशंस की जानकारी वो तो आपको बुक के थ्रू ही मिलेगी, तो आप जो है इसको रीड कीजिए और ज़रूर जो है हमारे साथ डिस्कस कीजिए कहाँ पे आपको लगता है कोई चीज़। वैसे तो आई थिंक इसको पढ़ते इतना ईजी फॉर्म में बना रखिए कि पढ़ के ही आपको ईजिली समझ आएगा, फिर भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है डिस्कशन की ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।